दोस्तों, एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था और उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कभी स्थायी धन नहीं आता। ऐसा क्यों है भगवान? यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, शायद तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और महात्मा बुद्ध ने उस ब्राह्मण को कहानी सुनाते हुए कहा, एक ब्राह्मण जो रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता, देवताओं की पूजा करता और गांव में जाकर वेद पढ़ाता था, और उसके बदले में लोग उसे कुछ दान दक्षिणा देते थे। इससे वह जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह पीड़ा रहती थी कि दूसरों की तरह उसके पास कभी संपत्ति क्यों नहीं आती। इस बात को उसने कई पंडितों से पूछा और तांत्रिकों से उपाय भी कराए, पर उसका कुछ नहीं बदला। आखिरकार वह भगवान बुद्ध की शरण में गया। महात्मा बुद्ध ने उसे गौर से देखा और फिर बोले, धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच, कर्म और दृष्टिकोण से आता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम धन क्यों नहीं कमा पाते? फिर वह ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हाँ भगवान, कृपया मुझे बताएं। और फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में 5 दोष हैं जो धन को तुमसे दूर रखते हैं। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तुम हर बार सोचते हो कि दूसरों की वजह से तुम्हें धन नहीं मिलता, समाज की वजह से, भाग्य की वजह से, देवता और परिजन की वजह से। पर असली कारण तुम्हारी अपनी सोच है। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई किसान बीज खराब बोता है, तो वह बारिश को दोष नहीं देता। वह जानता है कि बीज सही नहीं था। इसी तरह हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तुम हमेशा कुछ पाना चाहते हो, धन, सम्मान, सुख, लेकिन तुम देने से डरते हो। याद रखो, यह संसार कारण और परिणाम का है। जो देता है वही पाता है। जैसे कि वह ब्राह्मण सोचता था कि वह दान मांगकर जीवन चला रहा है, पर महात्मा बुद्ध ने बताया कि सच्चा दान वह होता है जो बिना अपेक्षा के दिया जाए, चाहे वह ज्ञान हो, समय हो या कोई वस्तु। महात्मा बुद्ध ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम यह सोचते हो कि धन बुरा है? उस ब्राह्मण ने सिर हिलाया, हाँ, हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा लोभ बढ़ाता है और भ्रष्ट बनाता है। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, धन स्वयं में बुरा नहीं है, वह तो एक साधन है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। अगर तुम धन को नकारते हो, तो वह तुम्हारे पास क्यों आएगा? जैसे कोई मेहमान वहां नहीं जाना चाहता जहां उसका स्वागत नहीं होता, वैसे ही धन भी वहां नहीं जाता जहां उसे तिरस्कृत किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते बहुत हो पर करते कम हो। अवसर आता है पर तुम संदेह में पड़ जाते हो। समृद्धि की देवी उन पर कृपा करती है जो साहसी होते हैं। धीरज धरो पर चलना मत छोड़ो। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, केवल क्रिया ही परिवर्तन लाती है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास जो थोड़ा भी है उसके लिए तुम कृतज्ञ नहीं हो। जब तक तुम वर्तमान में संतुष्ट नहीं होगे, तब तक भविष्य में कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे कि आभार की भावना एक चुंबक की तरह है और यह अधिक अवसरों पर धन को आकर्षित करती है। महात्मा बुद्ध ने फिर आगे कहा, धन को आकर्षित करने के लिए केवल कर्म ही नहीं, सही मनोवृत्ति भी चाहिए। सोचो, क्या तुम धन को आमंत्रित कर रहे हो या उससे भाग रहे हो? यह सब सुनकर वह ब्राह्मण चुप था। उसकी आंखों में समझ का प्रकाश था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने आगे कहा,
अपने जीवन का उद्देश्य साफ करो। बिना दिशा के चलने वाला नाविक कभी मंजिल नहीं पाता। पैसा वहां आता है जहां लोगों को मूल्य मिलता है। दूसरों की सेवा करके ही सच्चा मूल्य पैदा होता है। हर दिन कुछ बेहतर करो। एक दिन में चमत्कार नहीं होता, पर हर दिन किए गए छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा चमत्कार बनाते हैं। धनवान, विनम्र और सेवाभावी लोगों के संपर्क में रहो। उनका दृष्टिकोण तुम्हें भी प्रभावित करेगा। जब तक तुम भीतर से नहीं मानोगे कि तुम समृद्धि के योग्य हो, तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें वह नहीं देगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वह केवल वेद नहीं पढ़ाता, बल्कि बच्चों को निःशुल्क सिखाने भी लगा। उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। धन के प्रति उसकी सोच बदल गई और धीरे धीरे लोग उसकी सेवा से प्रभावित होने लगे और उसे आमंत्रित करने लगे। कुछ वर्षों में ही वह एक समृद्ध, सम्मानित शिक्षक बन गया। साथियों, धन केवल बाहरी साधनों से नहीं आता, वह हमारे विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि धन को आकर्षित करने के लिए पहले खुद को बदलो। सेवा, समर्पण और सकारात्मक सोच को अपनाओ। जो तुम्हारे पास है, पहले उसके लिए आभार प्रकट करो। मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता क्योंकि तुम उसे आने की अनुमति नहीं देते हो। धन बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर के बदलाव में छिपा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।